तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का फोर्थ क्लास है और आज के इस क्लास में जानने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर है यदि आप उसे ना पी अपान क्यू के रूप में लिख लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो यहाँ पे पी और क्यू है ना, ये हमारा एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर इसे बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूरा का पूरा नंबर होता है। और जो यहाँ पे क्यू है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आपको पता चल चुका हो, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो उसका जो मान आता है नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, यानी कि परिभाषित नहीं होता है, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो पी अपान क्यू है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या हमारा ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारा पी और क्यू है, जैसे पी हमारा 2 हो गया, क्यू हमारा 3 हो गया, तो कैसे नंबर है? तो आप बोलेंगे इंटीजर, यानी कि इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। जो पूर्णांक होता है पूरा का पूरा नंबर होता है। तो 2 देखेंगे पूरा नंबर है, 3 भी पूरा नंबर है, तो हमारा ये परिमेय संख्या बन जाता है। और एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी अपान क्यू कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि भिन्न की तरह दिख रहा है। यानी कि दुनिया की कोई भी नंबर जिसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो हमारा ये परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो क्या हमारे परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे पी अपान क्यू के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर तो पी अपान क्यू के रूप में है ही नहीं, यानी कि भिन्न के रूप में है ही नहीं, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा जो पी और क्यू है ये क्या है, इंटीजर, यानी कि पूरा का पूरा नंबर है। तो और फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है, यानी कि 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। यानी कि कोई भी सिंगल नंबर है, कोई भी सिंगल नंबर है तो हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा वो परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरह से 2 पॉइंट में 5 है और नीचे क्या है, इस तरह से मान लीजिए 3 है। तो आप बताइए कि हमारा ये परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा ये तो पूरा नंबर है ही नहीं, इंटीजर है ही नहीं। लेकिन आप ऐसे मत चेक कीजिए, हमेशा जब भी जांच कीजिए तो आप कीजिए उसे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। तो यदि आप इसमें ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा बन जाएगा 2 पॉइंट में 5 नहीं 25 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 30। अब बताइए हमारा एक ऐसा नंबर है? तो आप बोलेंगे तो ऊपर नीचे हमारा पूर्णांक बन चुका है, तो हमारा ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन एक ऐसा नंबर होता है ना, जैसे हमारे 3 पॉइंट में 3 3 3 3 इस तरह से बार बार आ रहा है, ठीक है, तो आप बताइए कि हमारे परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर तो मान लीजिए ये हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर तो मान लीजिए 1 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वो हट गया। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर है, पता नहीं किससे नंबर से, यानी किस नंबर कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे हटेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि मान लीजिए डेसिमल के बाद कोई एक नंबर, यानी कि सेम नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे ना नंबर को हम डेसिमल का हटा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये नंबर है, तो इस डेसिमल को आप हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे वो किसी और वीडियो में जानेंगे। बस इतना सा याद रखिए कि ऐसे नंबर डेसिमल के बाद यदि रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उसको हम हटा सकते हैं। जब आप इसको हटाएंगे ना तो हमारा आ जाएगा, यानी कि 3 इस तरह से कुछ आता है, शायद यही नंबर हमारा आएगा हटाने पर, तो हमारा 1/3 बन जाएगा। तो देखिए इसको ना आप इसके रूप में चेंज कर सकते हैं, तो हमारा क्या बन चुका है, आप बोलेंगे रेशनल नंबर बन चुका है। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। जैसे हमारे 2 पॉइंट में 3 4 3 4 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 2 3 4 और यहाँ पर 9 9 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे हमको करना होता है। तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बस इतना सा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद यदि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही तरह के बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसे नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए पाई का एक वैल्यू नहीं होता है, 22/7 होता है, तो हमारा ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे देखिए ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन एक और होता है पाई का मान 3 पॉइंट में 14 इस तरह से हमारा चलता रहता है। और जो ये डेसिमल के बाद नंबर 14 लिखा हुआ है, इसके आगे भी ऐसे नंबर आते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर का ना डेसिमल आप हटा ही नहीं सकते हैं, इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। अब चलिए जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब कैसे है, मतलब वैसे मान लीजिए पाई का जो वैल्यू है 3 पॉइंट में 14 एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर है। जितने भी अंडर रूट में नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो निकलता 1.414। और जितने भी रूट में नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जब आप उसे निकालेंगे तो डेसिमल में निकलते हैं इस तरह से। और जो डेसिमल का जो नंबर आते हैं ना, वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। जैसा ये पाई का वैल्यू है बार बार नंबर रिपीट नहीं होता है, वैसे इनका भी नंबर होता है जो रिपीट नहीं होता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं,
पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जितने भी रूट में नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप इस 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट में कोई सेम नंबर होता है 2 बार मल्टीप्लाई में, तो आप उसे निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा ए आ गया 4, तो 4 तो बाहर निकल गया, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में बन चुका है। तो हमारा ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अंडर रूट में 3 है, ठीक है, तो इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे ना, जब रूट को हटाएंगे ना, तो इसका आएगा 1.7। तो इस तरह से कोई नंबर आता है। तो इस तरह से जो इसका नंबर आता है ना, बार बार रिपीट नहीं होता है। तो इसको आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 1 लगा दिए हैं, लेकिन 1 तो लगा दिए, लेकिन आप इसको हटाएंगे जब डेसिमल को, हटा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 1 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो हमारा ए बन चुका है। तो आप समझ चुका होंगे कि इसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या है।